आप सभी का स्वागत है EIS पे एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या फिर उससे संबंधित कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, तो आप सभी के लिए BA के प्रथम वर्ष राजनीति, जो कि आप लोगों का पहला पेपर होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपका पहला पेपर क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल जितना कि इजी लगता है एग्ज़ाम क्लियर करने में, उतना ही कठिन होता है, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें कुछ भी अपने पास से भी बना के या बहुत सारी जानकारियाँ जुटा के आप उसमें लिख लेते हैं और नंबर पाने के चांसेस भी होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर तो आपको तुरंत एक टिक पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर गलत हुआ तो तुरंत नंबर भी कट जाते हैं। तो इसीलिए थोड़े अपने ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि इसमें नंबर तुरंत मिलते हैं और तुरंत कटते भी हैं। तो इसीलिए आज हमने आपको इस वीडियो में BA के प्रथम वर्ष राजनीति शास्त्र के जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, जहाँ पे हमने जो उसका फर्स्ट चैप्टर है, टोटल आपके BA के जो प्रथम वर्ष में जो कि राजनीति शास्त्र में टोटल आपके 6 चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम आपको पहला चैप्टर जो कि राजनीति शास्त्र से है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आप कह सकते हैं कि इससे ऑप्शनल क्वेश्चन आप में ज़रूर पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपके राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन ना आए हों। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके राजनीति शास्त्र से ही आते हैं, क्योंकि इसमें राजनीति शास्त्र में जो टॉपिक लिए जाते हैं वो आपकी परिभाषा, प्राकृतिक क्षेत्र, विविधि अन्य शास्त्रों से संबंधित होते हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं नीति शास्त्र से अकॉर्डिंग इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आप लोग का पहला चैप्टर होता है राजनीति शास्त्र, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी 25-30 क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो कि पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिक्स यूनियन भाषा के किस शब्द से बना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का पूछा गया है कि पॉलिटिक्स का जो शब्द है, जो हम बोलते हैं पॉलिटिक्स इंग्लिश में, तो ये यूनियन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो ये पॉलिसी शब्द से लिया गया, जिसका कि यूनियन भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। और दूसरे शब्दों में इसे साइंस यानी कि विज्ञान का अगर देखें तो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना ही यहाँ पे ये भाषा का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स शब्द है वो पॉलिसी से लिया गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि पॉलिसी का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स यूनियन भाषा के पॉलिसी शब्द से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, नगर तथा राज्य से संबंधित होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, नगर तथा राज्य। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध है, यानी जो कि हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो कि हम राजनीति विज्ञान है, तो इसका क्या संबंध होता है। तो इसका राज्य और सरकार से होता है, जाहिर सी बात है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2017, 18, 19 में ये क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। उसके बाद से है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो इसका सही आंसर है गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। और ये भी लगातार 2016, 17, 18, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन 2015 के बाद से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमेशा ये चांस होता है कि 5 साल के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 साल बाद जरूर दोहराए जाते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इसी से रिलेटेड आपके पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए जो भी 2015 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन को हम आपको प्रॉपर सारी क्वेश्चन बता देते हैं। उसके बाद से है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, किसने कहा। तो इसका सही आंसर होगा लीकॉक। लीकॉक जो थे उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, और उनके द्वारा ये बात कही गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो कि दूसरा क्वेश्चन है कि किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। आप यह क्वेश्चन को देखें जहाँ पे बोला गया कि मैं ही राज्य हूँ, इसका सही ऑप्शन है लुई 14वां के अनुसार ये बातें कही गई थी, शासक के द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना। तो इसका सही आंसर है कैटलिन। कैटलिन ने ही राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2017 में भी आया, 18 और 19 में पूछा गया कि किसने कहा कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाती है। ये शब्द किनके द्वारा कहा गया। तो वी लोबी के द्वारा ये बात कही गई थी कि इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान की तीसरी दशा को दर्शाता है। उसके बाद है कि किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने का कण। अगर आप इस शब्द को देखें जहाँ पे बहुत ही गहराई के साथ कहा गया कि राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने का कण, और ये बात बोला गया था लॉर्ड एक्टन के द्वारा, ये बात को कहा गया था, जो कि ये क्वेश्चन
डीडीयू में भी पूछा गया, 2016-17 में आया है। उसके बाद सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। और ये राजनीति शास्त्र वाले पढ़ने के स्टूडेंट को तो पता ही होता है कि आखिर राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहे गए थे। तो आशुतोष हैं, जिन्हें कि राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डीडीयू यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 के टाइम पे। उसके बाद था कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है, किसने कहा। तो उसका सही आंसर है हेकल। हेकल के द्वारा ये बातें कही गई थी कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2018 और 19 के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जाहिर सी बात है कि इसका सही आंसर आशुतोष ही होगा, क्योंकि राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में आशुतोष को कहा जाता है। तो प्रयोग जो प्रथम शब्द जो किया होगा वो आशुतोष के द्वारा ही किया गया होगा। तो इसका सही आंसर आशुतोष है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं, ये कथन किसका है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं, ये कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है, ये शब्द सपनस के द्वारा कहा गया, जो कि डीडीयू के एग्जाम में पूछा गया। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के 2017 के एग्जाम में आया है। 2015-16 के एग्जाम में पूछा गया। डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2018 के भी एग्जाम में आया कि राज्य का विकास हुआ, निर्माण नहीं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन स्पेशनर के द्वारा कहा गया है। राजनीति कब, कहाँ, कैसे प्राप्त हो, ये किसने कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डीडीयू में भी पूछा गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया कि राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है एच.टी. लॉस वैले के द्वारा ये बातें कही गई थी कि राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर, ये कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। ये शब्द कहे गए थे बकल के द्वारा, जो कि ये क्वेश्चन डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2015-17 में पूछे गए हैं। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी दोनों में ही 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे ये बातें कही गई कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर की है, ये कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। और ये जो शब्द हैं वो बकल के द्वारा कही गई थी। नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका सही आंसर है प्राचीन यूनियन राज्य के लिए। नगर राज्य शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनियन राज्य के लिए होता है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि इस बार के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2015, 16, 17 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार के एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं। वैसे तो हम आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सही जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एमबी को खर्च कर रहे हैं, जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा, आपके एग्जाम में फ़ायदे होंगे। तो इसलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो आप वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हमने आपको इसमें पूरी जो भी अहम जानकारी वो सारी जानकारी को दे रहे हैं। और आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इस चैप्टर से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हों कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोक के रूप में परिभाषित किया गया। तो इसका सही आंसर है बंसाली। बंसाली के द्वारा ये बातें कही गई थी कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये बातें इनके द्वारा कही गई थी। राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, ये किसके द्वारा कही गई थी। तो ये जो शब्द हैं वो गैटल के द्वारा कही गई थी कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में की जा सकती हैं। उसके बाद से यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि किसने कहा कि राजनीति अवंचितों की शरण स्थली है। तो ये शब्द कहे गए थे जॉर्ज बर्नस शॉ के द्वारा, ये पूरी बातें कही गई थी कि राजनीति अवंचितों की शरण स्थली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर है आशुतोष के द्वारा ये बातें कही गई। और उसके बाद अगला क्वेश्चन कि किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी। तो इसका सही जवाब है आशुतोष। आशुतोष ही जो है, जो उन्हीं की अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी गई है। राज्य व्यक्ति से पहले ये कथन किसका है। तो राज्य व्यक्ति से पहला ये कथन भी आशुतोष के द्वारा ही कहा गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है। तो इसका सही जवाब है दार्शनिक पद्धति
जो होती है वो राजनीति शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। इसका सही जवाब है व्यक्तित्ववाद। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है तो सही जवाब व्यक्तित्ववाद है, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और डीडी यूनिवर्सिटी दोनों में ही 17, 18, 19 में ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नगर राज शब्द समानता संबंधित है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि नगर और जो राज्य जो कि साथ में लिखा हुआ है, ये दोनों ही शब्द संबंधित होते हैं प्राचीन यूनियन से। इसका सही जवाब होगा प्राचीन यूनियन, यानी कि क्वेश्चन का सही जवाब है बी। आधुनिक राज्य है, ये इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय राज्य। आधुनिक राज्य यानी कि राष्ट्रीय राज्य, ये जो क्वेश्चन है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2017 और 18 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद से जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो इसका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है प्लेटो। प्लेटो जो है वो स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है। तो सही जवाब है वैज्ञानिक पद्धति ही राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इसका सही जवाब सब जानते हैं कि कौटिल्य हैं, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ को लिखा गया था। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी। तो सही जवाब आशुतोष है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जितने भी राजनीति विज्ञान को एक अलग नाम दिया गया, आशुतोष जो हैं इन्हीं राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो जितने भी राजनीति को एक अलग स्तर पे ले जाते हैं उसके सही जवाब आशुतोष ही होते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि हम निश्चित पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते लेकिन संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं, ये कथन किसका है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हरमन फाइनर के द्वारा ये बातें कही गई कि हम निश्चित पूर्वक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते लेकिन संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं और संभावना पे तो दुनिया कायम है। तो ये बातें बिल्कुल सही हैं कि हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते लेकिन संभावना तो हो सकती हैं। और ये जो शब्द जो यहाँ पे कही गई हैं वो डॉक्टर हरमन फाइनर के द्वारा कही गई हैं और इसका सही जवाब ए है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। कोई सवाल होता है तो आप कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें।